काम कर रहे थे। लेकिन क्या इस साल जो गर्मी घटी है ऐतिहासिक है? इस बार की गर्मी जो मैंने अभी तथ्य जुटाए, 4 से 7% गर्मी बढ़ गई हिमाचल प्रदेश के अंदर। ग्लेशियर जो हैं वो 500 से 2000 के आसपास के ग्लेशियर नए बढ़ना शुरू हो चुके हैं। टेम्परेचर में अनइवन बाउंस है जो कि कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश के अंदर। निश्चित तौर पे पॉलिटिकल ब्रेन से हटकर ये इस वक्त में स्ट्रांग इंटरवेंशन की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को के अंदर की इस वक्त में जरूरत चाहिए। जो वैज्ञानिक लोग, जो साइंटिफिक लोग, जो इसके महकमे बने हैं, जो उसको लेकर शोध कर चुके हैं, लंबे शोध हुए हैं हिमालयास के ऊपर, और हमारे द्वारा जो 65% जंगलों का प्रिजर्वेशन हुआ, जिसका एवज में आज उत्तरी भारत तक जो हम थोड़ी बहुत ऑक्सीजन देते हैं, हम उसका सबसे बड़ा सोर्स हैं। क्या हमें पलटकर कुछ मिला? माननीय मुख्यमंत्री ग्रीन हिमाचल को बनाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर कर रहे हैं कि जिस तरह का हिमाचल आने वाले समय में बनेगा, वो आज अगर इसके ऊपर रेखांकित कुछ बातों को नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे जवाब पूछेंगी, शायद हम जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। आज इस साल में जिस वक्त में हम चुनाव में थे अध्यक्ष जी, जो रिकॉर्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो मुझे मिला है, लगभग 2500 फायर जो है जंगलों के अंदर अप्रत्याशित तौर पे हुई है। लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन इस बार जो है जंगलों की आग में आई है। और ये जो हिमाचल चल रहा है ये अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जो ग्लोबल वार्मिंग के जो सिम्टम है वो हिमालय की तराई के अंदर बड़ी तेजी से मिल रहे हैं। जो हमारी इंडस्ट्री पर्यटक है, पर्यटन की इंडस्ट्री है, ये भी हैम्पर होगी। जो हमारा मूल अर्थव्यवस्था का जो धारा है वो भी हैम्पर होगा। इसके साथ साथ जो हमारा जंगलों की आग, ये जो हमारी सेब का इतना बड़ा, हॉर्टिकल्चर का इतना बड़ा हिमाचल राज्य है, ये भी इसकी चपेट में आने वाला है आने वाले समय के अंदर। निश्चित तौर पे किसानों की जो इकोनॉमी है, प्रदेश की जो 6000 करोड़ की इकोनॉमी है, इसकी बैकबोन के ऊपर भी अटैक आने वाला है। इसलिए महज ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य है कि केंद्र इसमें गंभीरता दिखाए, मात्र पीडीएनए का सवाल नहीं है, मात्र मकान बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है आज गंभीरता पूर्वक इस विषय के ऊपर पूरा सदन मौन रहने के बजाय, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय, इस वक्त में जो इंटेंस रेनफॉल है, जो बारिश 2 महीने में होती थी, अब अचानक 15 और 18 दिन के अंदर पूरी हो रही है। इस बार की बारिश का यही नमूना हम लोगों को मिला है। जो एकदम से फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारा मलाना आया, चाहे उस वक्त में हमें याद है जिस वक्त में हमारी चाइना की तरफ से घटना घटी थी, सतलुज के ऊपर एक बहुत बड़ा बाढ़ आई थी, पारछू वाली जो बाढ़ आई थी, हमें मालूम ही नहीं था। उस वक्त की प्रदेश की जनता को, सरकारों को ये पता ही नहीं था। 2 दिन के बाद पता लगा कि ये तो चाइना की तरफ से घटना घटी। वहां पे कोई अवैज्ञानिक तरीके से नहीं हुआ, नेचुरल वे से ये बहुत सी झीलें अपना रास्ता बनाएंगी तो कई स्लेज गांव उसमें बह जाएंगे, बहुत कुछ होगा। हम जल विद्युत परियोजनाओं को घर में बैठे या दुकानों में बैठे, बाजारों में बैठकर इसके प्रति ब्लेम करते हैं, लेकिन जल विद्युत परियोजनाएं भी कहीं ना कहीं बहुत सी बाढ़ों को भी कंट्रोल करती है, प्रदेश की इकोनॉमी भी उसके ऊपर चलती है। हम मात्र इन छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर बात करें, बेटर रहेगा। इसके ऊपर विस्तृत बृहत चर्चा होनी चाहिए और जिसको हम बांध देंगे एक दूसरे के आरोप से और 10 आदमियों का नाम यहाँ प्रदेश के अंदर लेंगे, जहां पर माननीय हमारे जगत सिंह नेगी जी ने कहा 12,000 लोगों के मकान गए हैं। आप 5 आदमियों का नाम लेकर कौन सा बात हो रही है? हमारे क्षेत्र के अंदर भी गए, मेरे क्षेत्र के अंदर भी लगभग 250 मकान गए, 900 लोग इससे हताहत हुए हैं, 3 लोगों की जान गई है, हम भी इसका शिकार हुए हैं। ये प्रदेश के पूरे प्रदेश की तस्वीर है। इसलिए मैं माननीय प्रतिपक्ष नेता जी से बहुत गंभीरता से इस विषय के ऊपर बात की उम्मीद कर रहा था जो नहीं हो पाई। मैं चाहूंगा आने वाले समय में जिस तरह से उड़ीसा के अंदर जब 1999 में 10,000 की डेथ हुई, उड़ीसा के अंदर ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से लागू किया। हमें कोई घटना इस वक्त में उड़ीसा की तरफ से सुनने को नहीं मिलती। उसी तरह से जब कोस्टल एरिया के अंदर सुनामी आई 2004 के अंदर, अब वो सुनामी आती है लेकिन वार्निंग, इतनी बड़ी जबरदस्त वार्निंग सिस्टम वहां पे लगा दिया गया है कि वहां के अंदर हताहत होने वाले लोगों की किसी भी तरह की कोई जानकारी हमें ना रेडियो के माध्यम से ना समाचार पत्रों के माध्यम से सुनाई देती है।
हमारा प्रदेश अचानक